अब जाके समझ पाएंगे जो मैं 4 या 5 दिन से चिल्ला रहा हूं कि एसएससी रिजल्ट में झोल है, झोल है, झोल है। अब आप समझिए, एक तगड़ी एनालिसिस के साथ में आया हूं। एसएससी का नोटिफिकेशन आता है, ये एसएससी का नोटिफिकेशन है। एसएससी कहती है कि हम इतनी सारी पोस्ट पे आपको नौकरी देंगे। आप देख सकते हैं ग्रुप बी, सबकी उम्र है 20 से 30 साल, 18 से 30 साल, लगभग 30 साल सबकी उम्र है, सबकी 30 साल उम्र है। आप देख सकते हैं सारी पोस्ट की 30 साल उम्र है। तभी एक पोस्ट बीच में आती है जिसकी उम्र है 18 से 32 साल, यानी अगर आप 18 और 32 के बीच में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिसका नाम है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। आप इस पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, हमारा एक साथी भाई निकल के आता, कहता है कि मैं भी इस बार एसएससी का फॉर्म भरूंगा। आपने मेरे बहुत सारे बैचेज में, यूट्यूब के लाइव बैच में देखा होगा, मैं हमेशा एक नाम लेता हूं, पलाश भाई, पलाश भाई। जब आप ऑफलाइन क्लासेस में भी कभी पढ़े हो तो भी मैं कहता था पलाश भाई, पलाश भाई। अब पलाश भाई ये फॉर्म भरते हैं और ये किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है? सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल है। दूसरी बात, आपको लग रहा होगा कि क्या 32 साल तक ही बच्चा कोई ना कोई पोस्ट ले सकता है? कुछ कोटा भी अवेलेबल है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं, पहले ये वाली बात देख लीजिए कि 18 से 32 वाली पोस्ट में वही बंदा एलिजिबल है जो 2 अगस्त 1992 के बाद का है। यानी कब से कब तक? 2000, मतलब इससे पहले का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 2/8/1992 से पहले का नहीं होना चाहिए वो बंदा। ठीक है, मैंने इनको पूछा भाई आप हैं इससे पहले के? इन्होंने कहा नहीं, मैं तो 4 मई 1994 का हूं, यानी मैं 30 साल से थोड़ा सा बड़ा हूं, 1-2 महीने, मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं। मैंने कहा भाई आप फॉर्म भर दीजिए, लगे हाथ सरकारी नौकरी लपक लीजिए। अब इसमें कोटा भी है, जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय तो वो 40 साल तक भर सकता है। बट आप जानते हैं कि ये 7-8 साल से तो मेरे साथ ही है और ये ऐसे किसी भी कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं आपको इनका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, रिजल्ट सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, अब एसएससी का रिजल्ट आता है। एसएससी का रिजल्ट आया और 3 लिस्ट बनी एसएससी के रिजल्ट में। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी। एक आई लिस्ट 1, एक एसएससी ने लिस्ट 1 जारी की, जिसमें उसने उन लोगों का नाम दिया जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अवेलेबल है, मतलब एलिजिबल है। उन्होंने लिस्ट 2 में क्या कहा, समझिएगा ध्यान से। लिस्ट 2 में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अवेलेबल है, और बाकी एक इन्होंने लिस्ट 3 दी, लिस्ट 3, जिसमें ऑल अदर पोस्ट है इनके अलावा, ऑल अदर पोस्ट जो इनके अलावा है। ठीक है, अब हम तीनों लिस्ट का रिजल्ट खोलते हैं, आपको दिखाते हैं तीनों लिस्ट। ठीक है, अब मैं आपके सामने तीनों लिस्ट दिखाता हूं। रिजल्ट आया, ये पलाश भाई का आप देख सकते हैं, ये इनका डेटा है, ये इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा। आप देख सकते हैं इनकी कैटेगरी कौन सी है, यूआर है। ये इनकी फोटो है, मैं आपको इनके सामने लाता हूं, आपको दिखाता हूं। पलाश भाई इधर आओ। आप देख सकते हो ये पलाश भाई हैं। ठीक है, ये पलाश भाई हैं, आप इनकी फोटो से मैच कर सकते हो। ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 958, ये इनका रिजल्ट है। पलाश अग्रवाल, माता जी का नाम सुमन अग्रवाल, सारा डेट है। डेट ऑफ बर्थ कितना है? 4/5/1994, जो मैंने बताया था आपको। आप रिजल्ट में भी देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ 4/5/1994। ठीक है, अब आपने देखा इनके नंबर कितने आए। रीजनिंग में 48, जनरल अवेयरनेस में बस 8 ही आए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 48, इंग्लिश में 42.5, क्योंकि ये इंग्लिश और मैथ्स के बहुत तगड़े धुरंधर है, बहुत बड़ा लेवल है। इनका रॉ स्कोर 146.5 है और इनका नॉर्मलाइज स्कोर 158 है। ठीक है, अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। सबसे पहले आप रिजल्ट खोलिए, आप देखेंगे रिजल्ट आया, पेपर हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया, और रिजल्ट इन्होंने बोला है कि हमने टियर 1 एग्जाम का जो रिजल्ट है कैटेगरी वाइज, जो भी बच्चे टियर 2 के लिए क्वालिफाई किए उनकी अलग अलग कट ऑफ निकाली है। हमने 3 लिस्ट जारी की है, एक तो जेएसओ के लिए जिसके लिए पलाश भाई एलिजिबल थे, लिस्ट 1, एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए लिस्ट 2, और ऑल अदर पोस्ट के लिए लिस्ट 3 इन्होंने जारी की। अब मैं आपको कट ऑफ पे ले चलता हूं। अब आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये कट ऑफ है लिस्ट 1 की। लिस्ट 1 कौन सी? यानी कि जेएसओ की। उसकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ कितनी है? 167 कट ऑफ है, और टोटल बच्चे कितने देखते रहे ना, 18,436 लोगों को इन्होंने क्वालिफाई किया। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे ये लिस्ट 2 है, जिससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि उसके लिए एलिजिबल भी नहीं थे। 170 इसकी कट ऑफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन कट ऑफ थी, जो बाकी की सारी पोस्ट की कट ऑफ थी 30 साल से छोटे लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, वो थी यूआर की कट ऑफ 153।
पलाश भाई के नंबर आप सबने देखे, आपने इनके नंबर देखे कितने थे, 158। मैं दोबारा दिखा देता हूं इनके नंबर, आप देखो पलाश भाई के नंबर आप सबने देखे, इनके नंबर कितने थे, 158। 158 इनके नंबर थे। यानी ये किस कैटेगरी के लिए, क्या ये जीएसओ बन सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर, जीएसओ की कट ऑफ तो 167 थी, ये लिस्ट 2 के लिए भी एलिजिबल नहीं है। और लिस्ट 3 की कट ऑफ तो इन्होंने क्लियर की है, 158 मार्क्स इन्होंने कट ऑफ क्लियर की है लिस्ट 3 की, लेकिन ये लिस्ट 3 की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनकी उम्र 30 पार हो चुकी है, ये उम्र दराज हो चुकी है। अब आपको मैं रिजल्ट चेक कराता हूं, तीनों लिस्ट पे आते हैं। अब आप रिजल्ट देखिए, अब आप रिजल्ट देखिए, ये लिस्ट 1 है। चलिए पलाश भाई को लिस्ट 1 में सर्च करते हैं, ये इनका रोल नंबर है। आपको पता है कि लिस्ट 1 जीएसओ के लिए थी, तो पलाश भाई लिस्ट 1 में नॉट फाउंड आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं नॉट फाउंड लिस्ट 1 में? आपने रोल नंबर देख लिया था ना इनका, यही है, याद रखना, मैं बाद में मैच भी करा दूंगा। तो लिस्ट 1 में ये इसलिए नहीं है क्योंकि लिस्ट 1 की कट ऑफ 167 थी, उसको ये क्वालिफाई नहीं कर सके। इन्होंने इसके बाद देखा ही नहीं, इन्होंने कहा छोड़ देते हैं, जब हमारा जीएसओ हमारे लिए था और उसको हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। इनके दोस्त ने देख के बताया लिस्ट 2 चेक की, उसका मन नहीं माना कि 2 भी चेक करता हूं। अब आप लिस्ट 2 में देखेंगे, लिस्ट 2 में भी नहीं है, क्योंकि ये तो इन्होंने भरा ही नहीं था, ना ही उसके लिए एलिजिबल थे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए। रोल नंबर 600 500 50 41 पलाश अग्रवाल, फादर का नाम हेमंत अग्रवाल, मदर का नाम सुमन अग्रवाल, इनकी डेट ऑफ बर्थ 4 5 9 और 9 इनकी कैटेगरी है जो यूआर की कैटेगरी है। तो मैं एसएससी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने इन्हें लिस्ट 3 में क्वालिफाई तो करा दिया, आपने इन्हें लिस्ट 3 में क्वालिफाई तो करा दिया, क्या ये लिस्ट 3 की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं? नहीं। तो आप इनका मेंस लेना क्यों चाहते हैं? इनका खुद का कहना यह है कि मैं लिस्ट 3 में आ गया हूं, मैंने खुद ही कट ऑफ बढ़ा दी, जबकि मैं किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूं। अब ये भाई चाहें तो ये अभी मेंस की भी कट ऑफ बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं नहीं? बताइए, अगर ये मेंस देंगे, पोस्ट इनको कोई मिलनी नहीं है, लेकिन कट ऑफ तो बढ़ा सकते हैं ये। तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए ना उनके मुंह पे, और जो नहीं रह गए कुछ नंबरों से, उन दोनों के मुंह पे तमाचा है कि वो सोचें कि ये बंदा हम दोनों की कट ऑफ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।